रहीम अस्सलामु अलैकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, मैट्रिक क्लास बायोलॉजी में आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इंसानों का नर्वस सिस्टम कैसा होता है ये हमने आज डिस्कस करना है। तो इंसानों के पास जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है? सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। ये तो पूरा सिस्टम हो गया। अब इस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक को कहते हैं सीएनएस, इसका मतलब होता है सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, ठीक है। नहीं सॉरी, पूरे सिस्टम को हम कहते हैं सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सीएनएस, दूसरा पीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हमारे पास जो सीएनएस है इसमें हमारे पास आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो भी सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से इसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्रेन, और ये पीछे हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है। तो इन दोनों को हम कहते हैं सीएनएस, ठीक है। और इसके अंदर से नर्व्स निकली हुई होती है, वो नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती है। उस सिस्टम को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आसान से आपको ये समझाऊं तो देखो, ये हमारे पास हो गया ब्रेन, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड आई हुई है, इसको हमने कह दिया सीएनएस। अब स्पाइनल कॉर्ड में से नर्व्स निकली होती हैं, और ये जो हमारा ब्रेन है इसमें से भी नर्व्स निकली हुई होती हैं। ये नर्व्स इस तरह से माइंड में रखो, ये कुछ वायर होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। इनको हम कहते हैं नर्व्स, और इसके सिस्टम को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये वाला पोर्शन हमारा हो गया। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है हमारे पास, जिसमें से दो पार्ट में डिवाइड किया, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, दूसरा हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारे पास नर्व्स आ रही होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रेन। हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसका एक पार्ट है ब्रेन। ब्रेन किस तरह से होता है, ठीक है। हमारा ब्रेन है, उसके ऊपर होती है मेनिंग्स। मेनिंग्स क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन, इसके ऊपर 3 मेनिंग की लेयर होती है। ये लेयर क्या कर रही होती है? हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन कर रही होती है, ठीक है। इस तरह हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है उन सब के ऊपर मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह से ब्रेन के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं मेनिंग्स, और कितनी होती है? 3 होती हैं जो ब्रेन की प्रोटेक्शन कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा ब्रेन है, फर्स्ट करो, ये ब्रेन है। ब्रेन के ऊपर हमारे ऊपर जो ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को हम कहते हैं मेनिंग्स। अच्छा, मेम्ब्रेन और ब्रेन इन दोनों के बीच में लिक्विड प्रेजेंट होता है, उस लिक्विड को हम कहते हैं इसको कहते हैं CSF, ठीक है। लिक्विड को हम क्या कहते हैं? CSF। यहाँ पे जो C है इसका मतलब है सेरिब्रो, S फॉर स्पाइनल, F फॉर फ्लूइड। ये वो फ्लूइड होता है जो ब्रेन और उसके ऊपर मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। हम जितना उछलते हैं, छलांगे लगाते हैं, तो ब्रेन हमारा डैमेज नहीं होता, इन दोनों की वजह से डैमेज नहीं होता। इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास स्केल होती है, ये हड्डी ऊपर होती है। लेकिन अंदर देखें तो ब्रेन के ऊपर 3 मेनिंग्स होती हैं, उनके अंदर लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं CSF, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को। सबसे पहला वाला पार्ट हमारे पास आता है सेरिब्रम। ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं सेरिब्रम। ये हमारा पूरा जो ब्रेन है, इस ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं सेरिब्रम। ये हमारे ब्रेन का पूरा ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। अच्छा, इसका जो आउटर वाला पार्ट होता है, आउटर ऊपर से देखें, ऊपर से अगर इसको देखें सेरिब्रम को, तो इसका जो रंग होता है वो होता है ग्रे, इसीलिए इसको कहते हैं ग्रे मैटर। और जब इसको अंदर से देखेंगे तो अंदर से इसका कलर व्हाइट होता है, इसीलिए इसको कहते हैं व्हाइट मैटर। आउटर वाले पार्ट को कहते हैं ग्रे मैटर, इनर वाले पार्ट को हम कहते हैं व्हाइट मैटर। इसके अलावा हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, सबसे पहला वाला सेरिब्रम, इसके 2 हेमिस्फीयर होते हैं। हेमिस्फीयर आप समझ लो, इसके 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक हिस्सा यहाँ पर होता है, दूसरा हिस्सा यहाँ पर होता है। अब आपको इस तरह से समझाऊं कि ये फर्स्ट करो, ये हमारा जो ब्रेन है, अगर हम इसको ऊपर से देखें, ये मेरा ब्रेन, इसको मैं निकाल कर ना ऊपर से देखूं, ऊपर से देखूं तो इसके 2 हिस्से होते हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला।
इन पार्ट्स को कहा जाता है हेमिस्फीयर। तो हमारे पास जो सेरिब्रम है इसमें दो हेमिस्फीयर होते हैं। अगर ऊपर से देखें ना तो दिखाई देगा, ये वाला ब्रेन हमारा अलग है और ये वाला ब्रेन हमारा अलग अलग होता है। यहाँ पर अटैच है, लेकिन इन दोनों हिस्सों को हम कहते हैं सेरिब्रम। अच्छा, ये जो हमारा राइट वाला है, राइट वाला जो पार्ट है, ये हमारी लेफ्ट वाली बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, मेरे इस वाले हाथ को जो मैसेज जाएगा, इस वाले पाँव को जो मैसेज जाएगा वो इस वाले ब्रेन के पार्ट से जाएगा, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो मैसेज भेज रहा होता है राइट वाले पार्ट को। ये इस तरह से होता है। ठीक है, तो हमारे पास इसके दो पार्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं टू हेमिस्फीयर। लेफ्ट वाला जो होता है वो मैसेज भेजता है राइट वाले को। लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर राइट वाली बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है, और राइट वाला जो हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट वाली बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो सेरिब्रम है, ये यहाँ पर हमारी इंटेलिजेंस होती है कि ऐसा इंसान जिसका ये वाला पार्ट अच्छे से डेवलप हुआ है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस एक्टिविटीज, जितनी भी हमारी ये कॉन्शियस एक्टिविटीज होती हैं, एक्टिविटीज बहुत सारी हैं, अब मैं बोल रहा हूँ कि एक्टिविटी है, तो डिफरेंट एक्टिविटीज जो हमारी है उन एक्टिविटीज को भी ये वाला पार्ट कंट्रोल कर रहा होता है। सबसे मेन पार्ट हमारे पास है, लार्जेस्ट पार्ट भी है, आउटर वाले को कहते हैं ग्रे मैटर, इनर वाले को कहते हैं व्हाइट मैटर। दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट वाला लेफ्ट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है, राइट वाला लेफ्ट वाले पार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है, और ये इंटेलिजेंस पे इसमें होती है सारी, और यहाँ पे एक्टिविटीज वगैरह भी इसके अंदर हो रही होती है। इसके अलावा ये तो हो गया ब्रेन का एक पार्ट। इसके बाद ब्रेन का एक और पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं, इस वाले पार्ट को बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ब्रेन का आता है विच इज कॉल्ड थैलेमस। देखो ऊपर वाला जितना भी पार्ट था इसको हमने नाम दे दिया सेरिब्रम, पढ़ लिया ये। अच्छा, यहाँ पर ना एक इतना सा पार्ट होता है, इस वाले जो हमारे पास ये वाला आउटर रीजन है सेरिब्रम, इसके नीचे जो ये वाला रीजन है, इस वाले एरिया को हम कहते हैं थैलेमस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलस को गाइड करते हैं। अब स्टिमुलस क्या होती है, हमारे को जो भी मैसेज मिलता है ना, चाहे मुझे किसी ने हाथ लगाया मुझे मैसेज मिल गया, ये मैसेज यहाँ से हमारे पास जाता है स्पाइनल कोड के पास। स्पाइनल कोड जो होती है वो फिर ब्रेन के पास भेजती है, ये स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड से मैसेज आ रहे हैं, वो मैसेज सबसे पहले इसके पास आता है, तो ये क्या करता है, ये स्टिमुलस को करता है गाइड करता है, तो उसको फिर बताता है कि आपने ब्रेन के इस वाले पार्ट में जाना है, आपने ब्रेन के इस वाले पार्ट में जाना है, ब्रेन के इस वाले पार्ट में जाना है। तो स्टिमुलस ने ब्रेन के कौन से वाले पार्ट में जाना है ये कौन बता रहा होता है, ये बता रहा होता है थैलेमस। अच्छा, ये वाला पार्ट हो गया थैलेमस। इसी से बिल्कुल नीचे वाला रीजन, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो इससे नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये जो बड़े ना हाइपो, हाइपो का मतलब होता है लोअर, और ये तो अभी हमने ऊपर पढ़ लिया। तो इससे जो नीचे वाला पार्ट है उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। अगर वो टेम्परेचर ऊपर चला जाए तो ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में ऐसी एक्टिविटीज ये करवाता है कि टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाए। तो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हंगर एंड थर्स्ट, भूख और प्यास को जो होती है ना हमारे महसूस हो रही है, भूख लगी हुई है, प्यास लग रही है, कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा इसको कहा जाता है होम्योस्टेसिस भी कर रहा होता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस वो आप लोग का चैप्टर नंबर 2 है, होम्योस्टेसिस, उसमें हमने डिस्कस किया था। तो होम्योस्टेसिस जो होता है उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस छोटा सा पार्ट होता है, ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करके रखता है। हमारी कुछ यादें ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहती हैं। जैसे हम जब छोटे होते हैं तो हमारी कुछ ऐसी यादें जो हमें याद रहती है, तो हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटी, अब जैसे हर इंसान की होती है कि कोई एक दो ऐसी बातें होती हैं जो हमें याद रहती है। वो याद क्यों रहती है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हुई होती हैं, और वो कौन स्टोर करता है, हिप्पोकैम्पस स्टोर करता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है जिसको हम कहते हैं एमिगडेला। एमिगडेला क्या करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है कि हमें कोई मारे तो हमने रोना है, हमने हंसना किस टाइम है। ये इमोशंस जो होते हैं ना हमारी, इसको कंट्रोल कर, इसको हमारे ब्रेन में कंट्रोल कर रहा होता है, एमिगडेला कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, ये इसके बाद जो ये दोनों पार्ट है हिप्पोकैम्पस और एमिगडेला, ये कहाँ पाए जाते हैं, जो हमने ये वाले पार्ट बने ना थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इसी के आसपास ही हमारे पास ये दोनों पार्ट पाए जाते हैं, एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस, इन दोनों के पास पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होते हैं वो दो चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है, एक होता है विजुअल और दूसरा स्मेल।
हम जो स्मेल आती है हमें हमें कैसे पता चलता है कि अच्छी स्मेल है बुरी? हम परफ्यूम लगाते हैं तो अच्छा लग रहा होता है, कैसे बदबू आती है तो हम उठ के भाग रहे होते हैं वहां से। ये वाले मैसेज कहाँ जाते हैं? मिड ब्रेन के पास जाते हैं। मिड ब्रेन पर उसका रिस्पॉन्स देते हैं, फिर हम वहां से उठकर भाग जाते हैं या और परफ्यूम हम लगाने लग जाते हैं। तो मिड ब्रेन क्या करता है? विजुअल, हम जो देखते हैं ना, इसके स्टिमुलस, इसके मैसेज भी मिड ब्रेन के पास ही जाते हैं, और हमें स्मेल के मैसेज भी किसके पास जाते हैं? मिड ब्रेन के पास जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास है सेरिबेलम। ये हमारा ये नीचे वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है। इस पार्ट को हम कहते हैं सेरिबेलम। ये जो होता है, ये बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे मैंने एक दो लिखी हुई है, हमारी बॉडी में जो मसल्स है ना, मसल्स, उन मसल्स को मेन कंट्रोल यही कर रहा होता है, ठीक है। अब हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें मसल्स तो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, राइटिंग, हम जब लिख रहे होते हैं तो हमारे हाथ के मसल यूज हो रहे हैं, उन मसल्स को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, आपने देखा होगा कुछ बच्चों की राइटिंग अच्छी होती है, कुछ बच्चों की अच्छी नहीं होती। क्यों होती है? इस ब्रेन की, इस ब्रेन के इस वाले पार्ट की वजह से होती है। इसके बाद एक और लिखा हुआ है डांसिंग। जब हम डांस करते हैं उस वक्त भी मसल्स यूज होते हैं, तो मसल्स को अच्छी तरह से इसकी जो मेंटेनेंस है वो कौन करके रखता है? सेरिबेलम करके रखता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये कंट्रोल करता है ऑटोमेटिक एक्टिविटीज को। अब जैसे एग्जांपल ले लो, ब्रीथिंग ऑटोमेटिक है, ठीक है, हम बैठे हो या सो रहे हो ये होती रहती है। तो इस तरह हमने कुछ खा लिया, अब हमारे स्टमक में हजम हो रहा है, ऑटोमेटिक काम है। तो जितनी भी बॉडी में ऑटोमेटिक काम होते हैं, ऑटोमेटिक वर्क होते हैं, उसको कौन कंट्रोल करते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा। लास्ट पार्ट हमारे पास है पोन्स। ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है फेशियल एक्सप्रेशन को। आपने देखा होगा हमारे फेस के अलग अलग एक्सप्रेशन बनते हैं। हमें कोई अच्छा बोले तो हमारे एक्सप्रेशन अलग होते हैं, कोई बुरा बोले तो एक्सप्रेशन हमारे अलग हो जाते हैं। तो फेस के एक्सप्रेशन जो होते हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? पोन्स कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा स्लीप और वेकनिंग, हम हमारा उठना और सोना। आपने देखा होगा कि हम एक दिन इस टाइम पे सो जाएं तो अगले दिन ऑटोमेटिक उस टाइम पे नींद आने लग जाती है। तो हमारी जो रूटीन बन जाती है, कि क्यों बन जाती है? ब्रेन के इस पार्ट की वजह से बन जाती है, जिसे हम कहते हैं पोन्स। तो ये ब्रेन के ये स्ट्रक्चर था, इसके एक एक करके पार्ट हमने डिस्कस किए। तो सबसे पहला वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था सेरिब्रम। इसको हमने डिटेल में देख लिया कि क्या होता है, आउटर क्या होता है, इनर क्या होता है, दो हेमिस्फीयर होते हैं, इसके अलावा इसमें क्या क्या और होता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया इस वाले पार्ट को, जिसको कहते हैं थैलेमस, जो स्टिमुलस को गाइड कर रहा होता है। इसके नीचे होता है हाइपोथैलेमस, जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है, टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है। इसके बाद दो चीजें स्ट्रक्चर हमने पढ़े जो उनके बीच में होते हैं, एक था हिप्पोकैम्पस, दूसरा हमारे पास एमिगडाला। हिप्पोकैम्पस जो था ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करता है, एमिगडाला इमोशंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट था मिड ब्रेन, जो विजुअल और स्मेल को कंट्रोल कर रहा था। नेक्स्ट हमारे पास एक और पार्ट था सेरिबेलम, ये मसल्स को कंट्रोल कर रहा होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑटोमेटिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है, और जो पोन्स है ये हमारे पास कंट्रोल कर रहा होता है फेशियल एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो ये तो पार्ट हो गया। इसके अलावा ब्रेन को हमने 4 लूप्स में डिवाइड किया है, लूप्स। अब ये तो ब्रेन के अलग अलग पार्ट थे, अब पूरा जो ब्रेन है इसको हम 4 लूप्स में डिवाइड कर देते हैं। उन 4 लूप्स के नाम क्या है? एक लूप को हम कहते हैं फ्रंटल, जो आगे वाला हमारे पास ब्रेन का पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं फ्रंटल। ये फर्स्ट पूरा ब्रेन बना हुआ है, हमारे पास जो फ्रंट वाला पार्ट है इस पार्ट को हम कहते हैं फ्रंटल पार्ट। ये क्या कर रहा होता है? थॉट, इमोशंस। ये वाला पार्ट हमें जो हम कुछ सोच रहे होते हैं, थॉट कर रहे होते हैं, ये इमोशंस वगैरह होती हैं, वो फ्रंटल वाला पार्ट कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद इसके पीछे वाला पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं पेरिएंटल। ये कंट्रोल कर रहा होता है सेंसेशन को। हमें किसी ने हाथ लगाया, इसको कहते हैं सेंस। हम कुछ खा रहे हैं, उसका जो टेस्ट हमें महसूस हो रहा है ये भी सेंसेशन में आ रहा होता है, ठीक है। तो जो पेरिएंटल पार्ट है ये कंट्रोल कर रहा होता है सेंसेशन को, ठीक है। इसके बाद इसके पीछे वाला पार्ट है ओसिपिटल, ये कंट्रोल कर रहा होता है विजन को। हम जो देख रहे हैं ना इसको कंट्रोल कर रहा होता है हमारा ये वाला पार्ट। इसीलिए कहते हैं पीछे किसी को बाहर होना, इससे उसकी आई साइड वीक हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो इस साइड वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, एक तो हो गया फ्रंटल, दूसरा पेरिएंटल, पीछे ओसिपिटल। अब ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर जो पार्ट है इसको हम कहते हैं टेम्पोरल। ये किसको कंट्रोल कर रहा होता है? हियरिंग को। हियरिंग, हम जो आवाज सुनाई दे रही होती है, और स्पीच को भी यही कंट्रोल कर रहा होता है इस साइड पर है। तो हमारे जो एयर है इसका काम भी क्या है? कुछ सुनना है। तो हियरिंग को कौन कंट्रोल कर रहा होता है?
टेम्पोरल पार्ट कंट्रोल कर रहा होता है। तो 4 लूप्स हैं वो अलग है और ये पार्ट्स दोनों अलग हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या डिस्कस किया, मार्कर भी गिरी। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया ब्रेन। पूरे ब्रेन का एक एक पार्ट हमने डिस्कस किया और हर पार्ट के बारे में हमने ये भी बताया कि ये वाला पार्ट क्या कर रहा होता है और ये वाला पार्ट क्या कर रहा होता है। इसके बाद हमने 4 लूप्स डिस्कस किए और हर लूप का मैंने अलग अलग आपको फंक्शन बता दिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।